गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित में परिमित संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी परिमित संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अभ्यास 1E के बारे में पढ़ेंगे। अभ्यास 1E का जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों में में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनिए। और इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो जो पहला कथन है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणते 2/-3। ये पहला कथन है। ये गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। यानी कि अगर मान लिया जाए इसको A और इसको B, तो वही चीज़ है B गुणे A, यानी A या परिमेय संख्या P/Q है और उसमें परिमेय संख्या R/S का गुणा है, तो इसको R/S या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये गुणन के क्रम विनिमय नियम यह जो है गुणन के क्रम विनिमय नियम से सत्य है। क्रम विनिमय नियम से सत्य है। अगर मान लीजिए इसको P/Q मान लिया जाए, परिमेय संख्या P/Q है, गुणते दूसरी परिमेय संख्या R/S, तो इसको R/S गुणे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो पहला वाला कथन है क्या है, ये सत्य है। ये गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। जो दूसरा है इसी में का -2/-3 छोटा कोष्टक गुणते 1/5 बड़ा कोष्टक में बंद है, गुणे -2/7 बराबर -2/3 गुणे बड़ा कोष्टक 1/5 गुणते -2/7 छोटा कोष्टक में 3 बड़ा कोष्टक बंद। अब ये देखना है कि ये इसका गुणा और इसका गुणा दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, और यह किस नियम पर आधारित है।
तो ये गुणन के सहचर्य नियम के अनुसार सत्य है। यह गुणन के सहचर्य नियम के अनुसार सत्य है। जैसे मान लीजिए ये P बटे Q एक परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या R बटे S है, ये दोनों का गुणा है, और तीसरी जो परिमेय संख्या है T बटे U है। तो चाहे तो इसको अगर ये P बटे Q है तो P बटे Q गुणा और इसको S बटे T बटे U गुणे R बटे S भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये P बटे Q एक परिमेय संख्या है, इसको R बटे S से गुणा कर दिया गया, और जो तीसरी परिमेय संख्या है T बटे U है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाए क्योंकि तीनों संख्याओं का तो गुणन है, लेकिन ये किस नियम पर आधारित है, तो सहचर्य नियम के अनुसार है। या दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करिए, या इसमें गुणा करके इसमें गुणा करिए। तो जैसे मान लीजिए अगर ये P बटे Q है तो यहाँ पे P बटे Q हो जाएगा, गुणे हो जाएगा बड़ा कोष्टक में R बटे S गुणते T बटे U। तो यह गुणन के सहचर्य नियम पर आधारित है। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। इसी तरीके से इसमें का तीसरा सवाल है, ये आप लोग घर पे करेंगे। यह 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यानी देखता है कि दो परिमेय संख्या है, अगर दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का मान अवधि P बटे Q के रूप में है, तो वह संख्या निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो यह एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये क्या है, असत्य हो जाएगा, असत्य है। इसमें लिख देंगे कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या होगी। इसमें का लास्ट चौथा सवाल है, आप उसको घर पे करेंगे, किताबें उपलब्ध होगी तो। अब एक और सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को, दूसरा सवाल है इसी का, दूसरा सवाल है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। निम्नांकित कथनों को गुणा की
क्रिया या गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। दूसरे का पहला सवाल लगाते हैं और बाकी आप हल करेंगे। जैसे 2/7 गुणते -11/8 बराबर -11/8 गुणते 2/7। तो इसमें देखेंगे कि बाया पक्ष का मान और दाया पक्ष का मान दोनों बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले बाया पक्ष लेंगे। बाया पक्ष, तो जो बाया पक्ष होगा, ये दाहिना है, ये बाया है, तो बाया पक्ष बराबर हो जाएगा 2/7 गुणते -11/8 बराबर 2 गुणते -11/7 गुणते 4 गुणे 2। ये गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है। तो 11 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, और जो 8 का जो गुणनखंड होगा वो 4, जैसे 8 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बात वही है, गुणा करने पर मान वही आएगा, लेकिन ये गुणा की क्रिया करके जो है सत्यापित करना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 11 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? या ये 2 कटा दीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया, तो -11/14 7 चौके 28 होगा, -11/28। अब ये बाया पक्ष हो गया। अब इसके बाद दाया पक्ष, दाया पक्ष का मान देखेंगे। दाया पक्ष बराबर कितना होगा? तो -11/8 गुणे 2/7। तो जस्ट जो पहले जैसा हम लोगों ने गुणा किया, ये हो जाएगा -11 गुणते 2, जो 8 का इस तरीके से गुणनखंड किए थे ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 7, 2 कैंसिल हो गया, तो -11/28, यानी कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले अभ्यास के बारे में। इसमें जो प्रश्न है उसको आप हल करेंगे।